अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं रेहान खट्टक। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पुलिस के साथ। माय फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे कि वाई अमेरिका इज़ कॉल्ड वर्ल्ड पावर। अमेरिका क्यों इतनी ताकतवर है पूरी दुनिया में। अमेरिका के पास वो कौन से इख्तियारात है जिसने इनको पावरफुल बनाया है पूरी दुनिया में। सो लेट्स वी डिस्कस। माय फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अमेरिका के जोग्राफिकल एरिया को डिस्कस करेंगे कि अमेरिका कहाँ वाक़या है, अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है, उनकी एरिया कितनी है। सो लेट्स वी डिस्कस। My friend, total population of America is 330.5 million and total area is 9.835 million square kilometer। अगर हम जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अमेरिका वर्ल्ड के वेस्टर्न साइड पे आता है, यानी वर्ल्ड मैप को अगर हम देख ले तो अमेरिका वेस्टर्न साइड पे लाई करती है। फोर्थ इज गवर्नमेंट। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें माय फ्रेंड, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तमाम इख्तियारात सदर के पास है। फेडरेशन है, पावर डिस्ट्रीब्यूट है। सेंटर के पास तमाम इख्तियारात नहीं बल्कि तमाम स्टेट को पावर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, फेडरेशन है। लिबरल डेमोक्रेसी है, इसको हम स्ट्रांग डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अब माय फ्रेंड, हम बात करेंगे कि अमेरिका क्यों इतनी पावरफुल है, अमेरिका से लोग क्यों इतने डरते हैं, अमेरिका के पास वो कौन से इख्तियारात है जिनने अमेरिका को पावरफुल बनाया है। माय फ्रेंड, अगर हम किसी भी मुल्क की स्ट्रांग होने की बात कर ले तो सबसे पहले हम उनके इकानमी को देखते हैं, उनकी मिलिट्री को देखते हैं, उनके एडवांस टेक्नोलॉजी को देखते हैं, उनके पास न्यूक्लियर पावर है नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी कितनी है, उनकी ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम देखते हैं, तब हम फैसला करते हैं कि ये एक पावरफुल कंट्री है। सो इसी तरह हम अमेरिका के इकानमी को देखेंगे, मिलिट्री, एडवांस टेक्नोलॉजी के कि क्यों इतनी पावरफुल है। माय फ्रेंड, अमेरिका की जीडीपी है $21.4 ट्रिलियन, जो एक हाईएस्ट नंबर 1 जीडीपी इन द वर्ल्ड है। इनका जीडीपी यानी इनका इकानमी इतना स्ट्रांग है कि कोई इसको आसानी के साथ कमज़ोर नहीं कर सकता है, क्योंकि हर मुल्क का दरमदार उनकी इकानमी पर होता है। अगर किसी मुल्क का इकानमी स्ट्रांग हो तो कोई भी उस पर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि इकानमी की वजह से उनके पास मिलिट्री भी होगी, उनके पास टेक्नोलॉजी भी होगी, उनके पास वो तमाम एडवांस सोर्सेज होगी जो दूसरे मुल्क के पास नहीं होती। सबसे पहले स्ट्रांग होने की बात इकानमी है। अगर आपकी इकानमी मजबूत है तो आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। अगर आपकी इकानमी मजबूत नहीं तो आप एक इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि आप डिपेंडेंट स्टेट है। अगर आपकी इकानमी स्ट्रांग नहीं तो आपके पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में भी दूसरे मुल्क हिस्सा लेंगे। अगर आपकी इकानमी मजबूत नहीं तो और मुल्क आपके मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी इकानमी मजबूत नहीं तो हर कोई आपके मुल्क में इंटरफेरेंस करेगा। अगर आपकी इकानमी मजबूत नहीं तो आपके पास मिलिट्री भी कमज़ोर होगी, आपके पास रिसोर्सेज की कमी भी होगी। सो इसलिए अगर हम अमेरिका की बात करें तो इनके पास एक हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जीडीपी है इन द वर्ल्ड, $21.4 ट्रिलियन। इसके बाद हम बात करते हैं कि जीडीपी पर कैपिटा, कि अमेरिका के जीडीपी पर कैपिटा कितना है। अगर हम दूसरे ममालिक से इसको कंपेयर करें तो इसकी जीडीपी पर कैपिटा भी काफ़ी दूसरे ममालिक से अच्छी है। 62,200 जीडीपी पर कैपिटा अमेरिका की है। अब हम बात करेंगे इनकी मिलिट्री की कि इनकी मिलिट्री का लेवल कौन सा है। हाई मिलिट्री पावर। माय फ्रेंड, अमेरिका के पास हाई मिलिट्री पावर है। किस तरह? इकानमी मजबूत है तो इनकी मिलिट्री भी मजबूत होगी। ये दुनिया का नंबर 1 मिलिट्री पावर हम इसको कहते हैं। जब एक मुल्क की इकानमी नंबर 1 पर हो, उनकी मिलिट्री नंबर 1 पर हो, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। सो इनके पास मिलिट्री, एडवांस मिलिट्री सोर्सेज इनके पास मौजूद है। इनके पास वो तमाम आला हथियार, वेपन्स, न्यूक्लियर बम मौजूद है जो किसी दूसरे के पास नहीं है। थर्ड इज़ न्यूक्लियर पावर। माय फ्रेंड, ये एक न्यूक्लियर पावर भी है, न्यूक्लियर बम भी तैयार करता है। न्यूक्लियर बम इनके पास है भी, मज़ीद तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसके साथ साथ न्यूक्लियर वेपन भी है इनके पास। इनके पास वो तमाम एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार है जो किसी दूसरे मुल्क के पास नहीं है। फोर्थ इज़ हाईएस्ट इकानमी। माय फ्रेंड, हमने इकानमी की बात की कि अमेरिका के नंबर 1 और हाईएस्ट इकानमी इन द वर्ल्ड है, यानी इकानमी भी स्ट्रांग है। जब इकानमी स्ट्रांग हो गई तो मिलिट्री भी स्ट्रांग हो गई। अब जब इनकी इकानमी स्ट्रांग हो गई तो इनके पॉलिटिक्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें, जो वीक स्टेट है इनकी इकानमी कमज़ोर है, उस इकानमी कमज़ोर होने की वजह से दूसरे मुल्क उनकी पॉलिटिक्स में भी इंटरफेरेंस करते हैं, उनके स्टेट अफेयर्स में भी इंटरफेरेंस करते हैं।
क्योंकि जब एक मुल्क की इकानमी मजबूत ना हो तो वो मुल्क डिपेंडेंट होता है किसी दूसरे स्टेट पे। अगर हम पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल ले लें, आईएमएफ क्या करता है, हमें उधार देता है, और जब उधार देता है तो हमें एक टाइम देता है कि आप लोगों ने मुझे इतने टाइम तक ये उधार वापस भी करना है। अब जब हम वो उधार वापस नहीं कर सकते तो आईएमएफ हमारे लिए रूल्स बनाते हैं कि आप लोगों ने ये करना है, तब हमें आप लोगों ने उधार वापस कर देना है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान इतनी आसानी के साथ ये उधार वापस नहीं कर सकता है। इसलिए जितनी भी इकॉनमी पॉलिसी है कौन बनाता है, आईएमएफ हमारे लिए बनाता है, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर, हम उनसे उधार लेते हैं, हमारी इकॉनमी कमज़ोर है। Fifth is advanced technology. My friend, advanced technology play a very much important role in powerful country because advanced technology जिस मुल्क के पास हो वो कभी भी हार नहीं मानता। अगर उनके पास मिलिट्री कम हो, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हो, तब भी कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, क्योंकि आजकल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से सारे वार होते हैं। आजकल मिलिट्री वार कम हो गए जबकि एडवांस टेक्नोलॉजी के वार ज़्यादा हो गए। इसराइल के अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें, एक छोटा सा एरिया है इसराइल का, आबादी भी कम है, लेकिन उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, कितनी पावरफुल है और लोगों पर किस तरह हुक्मरानी करती है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास है। अब माय फ्रेंड, हम लास्ट में बात करेंगे कि अमेरिका के जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किसी भी मुल्क की पावरफुल होने में एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। माय फ्रेंड, सपोज़ ये मैप है, ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अब माय फ्रेंड, अमेरिका के आसपास सारा पानी है, सारा क्या है, पानी है। इनके आसपास कोई भी दूसरा स्टेट या सब कॉन्टिनेंट नहीं है। ये अमेरिका हो गया। अभी इधर यूरोप आ गया, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। अब माय फ्रेंड, आप ख़ुद अंदाज़ा लगाए कि इस कंट्री को पहुंचने के लिए जब ये लोग आएंगे तो इन लोगों ने इस पानी को क्रॉस करना पड़ता है। अब जब इस पानी को वो लोग क्रॉस करेंगे, अगर अमेरिका पर कोई अटैक करता है तो अमेरिका की मिलिट्री ऑलरेडी इधर खड़ी है, उनको इतनी आसानी के साथ अमेरिका में इन होने नहीं देते हैं। इसलिए अगर हम जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अमेरिका वेस्टर्न में पड़ा हुआ है, इसके आसपास पानी है, जबकि ये दुनिया के दूसरे हिस्से से बहुत दूर है, इनको इतनी आसानी के साथ हिट नहीं किया जा सकता है, जबकि ये इन सब ममालिक पर रूलिंग करती है, जबकि ये इन सब ममालिक पर हुक्मरानी कर सकती है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है, सब कुछ इनके पास है, इकनॉमिकली स्ट्रांग है, मिलिट्री पावर है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसलिए पूरे दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि अमेरिका इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। सो माय फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।